नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं आज यूपी की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जनप्रतिनिधि को फोन का जवाब 10 मिनट के अंदर देना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल तय किया जाएगा। इसे लेकर एक नई पहल शुरू हो चुकी है। अब अगर कोई अधिकारी या विधायक, सांसद या अन्य जनप्रतिनिधि फोन का जवाब 10 मिनट के अंदर नहीं देता है तो जिला स्तर पर स्थापित कमांड सेंटर से उन्हें तुरंत अलर्ट मिलेगा। अधिकारी को तुरंत कॉल बैक करके बातचीत करना जरूरी होगा। इस व्यवस्था को लागू करने को लेकर संवाद सेतु नाम से एक खास ऐप को विकसित किया जाएगा। योगी सरकार का 5100 परिवारों को बड़ा तोहफा, सीधे खातों में पहुंचे 1 लाख रुपए। जिला नगरीय विकास अभिकरण के तहत संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को जिले में बड़ी गति मिली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन क्लिक प्रणाली के माध्यम से 5100 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1 लाख रुपए की पहली किस्त सीधे हस्तांतरित की। धनराशि सीधे खातों में पहुंचने से पात्र परिवारों में उत्साह का माहौल है और पक्के घर का सपना अब हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। सीएम योगी से मुलाकात के बाद दोनों डिप्टी सीएम से मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। हालांकि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में फेरबदल की चर्चाओं के बीच सीएम व डिप्टी सीएम से संघ प्रमुख की मुलाकात ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। संघ प्रमुख ने दोनों डिप्टी सीएम से बृहस्पतिवार सुबह करीब 10 से 10 मिनट के लिए मुलाकात की। अब डीएम और एसएसपी की जनसुनवाई की होगी निगरानी। मुख्यमंत्री कार्यालय अब जिलों में डीएम एसएसपी की ओर से होने वाली जनसुनवाई की निगरानी पर जोर दे रहा है। इसमें कार्रवाई की गंभीरता को परखा जाएगा। तय किया गया है कि हर कार्य दिवस में सभी पुलिस आयुक्त, डीएम और एसएसपी को सुबह 9:45 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम दफ्तर से जुड़ने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में सीएम के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद की ओर से सभी पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर सूचित किया गया है। यूपी वालों होली पर आने जाने में नहीं होगी परेशानी। इस बार यूपी वालों को होली के मौके पर अपने घर आने या जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भारतीय रेलवे होली पर कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। त्योहारी सीजन के लिए रेलवे ने अप डाउन की 8 और होली स्पेशल ट्रेनों की सूची जारी की है। ये ट्रेनें बरेली से होकर गुजरेंगी। इसके अलावा जिन ट्रेनों का संचालन सर्दियों के समय कोहरे के चलते बंद थीं, उन्हें भी शुरू किया जाएगा। इसके साथ जिन ट्रेनों के फेरे कम किए गए थे, वे ट्रेनें भी 19 फरवरी से नियमित चलेंगी, जिनमें त्रिवेणी जैसी ट्रेनें शामिल हैं। बरेली मंडल में 21 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का है लक्ष्य। अब तक लग पाए सिर्फ 3 लाख। बरेली मंडल के 4 जिलों में बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद रफ्तार नहीं पकड़ पा रही। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत में 21,09,861 स्मार्ट मीटर लगने हैं। 1.5 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी महज 3,34,945 स्मार्ट मीटर ही लग पाए हैं। काम पूरा करने में 6 माह का समय ही शेष रह गया है। ऐसे में अब कार्यदायी संस्था इंटेली स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जुर्माने की संस्तुति की गई है। फिल्म घूसघोर पंडित का नाम बदला जाएगा। फिल्म निर्माता ने एससी में दिया हलफनामा। फिल्म के टाइटल पर था विवाद। नाम को लेकर देश भर में हुआ था प्रदर्शन। सीधे सीएम योगी सुनेंगे आपकी फरियाद, फटाफट अधिकारी लेंगे एक्शन। यूपी सरकार ने जनसुनवाई को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के तहत डीएम और एसएसपी को अब हर कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपने अपने ऑफिस में मौजूद रहना पड़ेगा और जनसुनवाई करनी होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सीधी मॉनिटरिंग होगी। प्रदेश में जनसुनवाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए ये कड़े निर्देश दिए गए हैं। रात 8 बजे तक करा सकेंगे रजिस्ट्री। जमीन, मकान और अन्य संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए अब कई दिन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सदर तहसील स्थित 5 सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में से एक में प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से रात 8। लखीमपुर खीरी का दुधवा टाइगर रिजर्व इको सेंसिटिव जोन घोषित। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व डीटीआर को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इसके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर अभयारण्य व बहराइच के कतरनिया घाट वन्य जीव विहार की वन सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर के दायरे में औद्योगिक गतिविधियां व पक्का निर्माण समेत अन्य कई कार्य प्रतिबंधित रहेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना यूपी के इस जिले में 80,000 अपात्रों के आवेदन निरस्त। शाहजहांपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 80,000 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक से सैटेलाइट इमेजिंग और लोकेशन ट्रैकिंग के माध्यम से पोर्टल पर डाले गए मकानों की तस्वीरों को परखा गया। 1,40,000 आवेदन हुए थे। इनमें 60,000 लोगों का फिर से सत्यापन करके डाटा पोर्टल पर अपलोड किया गया। ISBT तक चलेगी मेट्रो, डाउन लाइन पर बिछाई जा रही पटरी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन UPMRC दूसरे चरण में ISBT तक मेट्रो ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। अभी तक RBS स्टेशन तक ही मेट्रो चलाना प्रस्तावित था। इसके लिए डाउन लाइन की पटरी बिछाने का कार्य तेज कर दिया है। अब एक एजेंसी को मिलेगी ट्रेनों की सफाई और चादर कंबल की जिम्मेदारी। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में साफ सफाई, चादर कंबल और यात्री सुविधाओं की मॉनिटरिंग के लिए ऑन बोर्ड सेवा OBHS नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति से ट्रेनों में विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी और संबंधित कंपनियों की जवाबदेही भी तय होगी। यह व्यवस्था कानपुर सेंट्रल, गोविंदपुरी, पनकी धाम व अनवरगंज स्टेशनों से गुजरने वाली ट्रेनों में लागू होगी। क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों का हमला, अंपायर की मौत। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें 65 वर्षीय अंपायर मणिक गुप्ता की मौत हो गई, जबकि 15 से 20 खिलाड़ी घायल हो गए। यह घटना बुधवार शाम शुक्लागंज क्षेत्र के सप्रियू मैदान में हुई। आलीशान कोठी और लग्जरी कार फिर भी हजम कर रहे गरीबों का राशन। मथुरा में राशन वितरण प्रणाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। 18 विभागों से मिले डाटा के मिलान में 74,156 राशन कार्ड धारक अपात्र पाए गए हैं। इसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए इन पर कार्रवाई की तैयारी की है। जिला आपूर्ति अधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि राशन कार्ड धारकों की पात्रता की आयकर, परिवहन, राजस्व और अन्य विभागों से जाँच कराई। इसमें सामने आया कि हजारों कार्ड धारकों के पास 4 पहिया, 2 पहिया वाहन, कोठी, 5 एकड़ से अधिक जमीन व निर्धारित सीमा से अधिक आय है। इसके बावजूद वह फ्री के 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल ले रहे हैं। बरेली में सुपीरियर शराब फैक्ट्री में तीसरे दिन भी आयकर की जांच जारी। बरेली के सीबीगंज में रामपुर रोड स्थित सुपीरियर इंडस्ट्रीज शराब फैक्ट्री में आयकर विभाग की जांच तीसरे दिन भी जारी है। बताया जा रहा है कि बृहस्पतिवार को भी फैक्ट्री के अधिकारियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं मिली। सिर्फ HR मैनेजर फैक्ट्री से बाहर हैं। वह आयकर टीम आने के समय फैक्ट्री में भी थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टीम में शामिल अधिकारी ने वर्ष 2003 तक के सभी रिकॉर्ड तलब किए हैं, जिन्हें भी खंगाला जाएगा। टीम ने फैक्ट्री के सभी अधिकारियों के मोबाइल फोन भी टीम ने जब्त कर रखे हैं। टीम को आयकर में काफी हेराफेरी की आशंका है। टिकैत के हलवाई ततैया वाले बयान पर जयंत चौधरी का पलटवार। राष्ट्रीय लोकदल यानी रालोद के प्रमुख जयंत चौधरी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, जो हलवाई और ततैये का किस्सा सुना रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मुझे मीठे का कोई शौक नहीं। इस पोस्ट के सामने आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने 100 बटुकों को किया सम्मानित। राजधानी लखनऊ में बृहस्पतिवार को डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर 100 बटुकों का सम्मान किया। बटुकों पर पुष्प वर्षा की, तिलक लगाकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चोटी खींचने वालों को पाप लगेगा। शंकराचार्य विवाद के बीच ब्रजेश पाठक का यह सम्मान डैमेज कंट्रोल से जोड़कर देखा जा रहा है। तो साथियों, ये थी आज यूपी की ताजा और बड़ी खबरें।